ईबिगर किसी कारणवश सो भी गए थे, उनकी भी नींद उड़ चुकी होगी। उनमें भी इतनी क्लैरिटी आ चुकी होगी, उनके जीवन में इतनी रोशनी आ चुकी होगी, उनके जीवन में इतना प्रकाश और दिव्यता आ चुकी होगी कि वो अपने आप को सीमित नहीं रख पाएंगे। जिस मोहल्ले, शहर या नगरी से गुजर जाएंगे, लोग अपने आप ही उनके साथ आकर्षित होते हुए चले आएंगे। और परिणामों की अगर बात करूं तो अगर आपको परिणाम 0 मिल रहा था अभी तक, तो आपको 100% मिलने वाला है आज के बाद। आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। देखना, गवा मत देना। एक एक स्पीकर जो आने वाला है, उनके एक एक वचनों को अपने जीवन में उतार लेना। बैठने की जगह मिले या ना मिले, चाहे कहीं भी नुक्कड़ में सुनते रहना। लोग आपको उठा के आपकी जगह से भी हटा दें, लेकिन आपके कान यहां पर होने चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इन लोगों ने हजारों लोगों के जीवन में ऐसी तब्दीली लाए हैं, ये लोग ऐसी ठंडक और शालीनता पहुंचाई है, जरा जाके देखते तो सही। और ये लोग भी वहीं पर कहीं पहले बैठे हुए थे, इनको भी जगह नहीं मिलती थी। आप भी वही हैं। और अगर आपने जीवन में आगे आना है और आते आते इस मंच तक पहुंचना है, तो ये दिन आपके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन बनना चाहिए। जीवन पर्यंत आप ये कहोगे, ये 29 अप्रैल का दिन ही मेरे लिए जीवन था, और उसके पहले ना मैं कभी जीवन जिया था, ना मुझे जीवन की परिभाषा पता थी, ना कोई दिशा थी जीवन में, ना कोई आनंद था, ना कोई रोशनी थी, ना कोई प्रकाश था। सारा कुछ 29 तारीख को ही मिला था, और आप सारा जीवन इस दिन को ही समर्पित करोगे, ये मेरा विश्वास है। अपने अपने इष्ट से, अपने अपने प्रभु को याद करके, स्मरण करके, अपने अंतःकरण में उनको बिठाकर इस जीवन की शुरुआत करो और निछावर कर दो आज जो स्पीकर्स आने वाले हैं। विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू। Thank you so much. A very, very, very good morning all of you. Thank you. आज यहां पर मैं आके आप सबके साथ चंद मिनट के अंदर अपने 5.5 साल की जर्नी शेयर करने आया हूं कि किस तरीके से हमारी इस बिजनेस में शुरुआत हुई, इस मिशन में शुरुआत हुई, और कौन कौन सी दिक्कतों को हमने किस किस तरीके से फेस किया और किस किस तरीके से उनसे उबर के आगे आए। तो सबसे पहले मैं जो भी आज बात करूंगा, शायद उसमें उतनी एक्साइटमेंट ना हो, इसलिए मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप। और जहां पर आपका क्लैप्स करने का दिल करे, वहां पर ईबिस क्लैप्स होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी बहुत कर दी। क्लैप्स करनी है तो फिर अपना बेस्ट देना है, जितनी जोर से कर सकते हैं। ये पंडाल का अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, चेयर्स का नहीं, ऊपर तक ये एक्साइटमेंट आपकी नजर आनी चाहिए। पूरे जोर से एक्साइटमेंट, ईबिस क्लैप्स आपने करनी है। मगर मैं अपना पार्ट शुरू करना चाहूंगा। इस बिजनेस को शुरू किया तो हमें एक चीज पता लगी। मैं आप सबको अपनी जीवन की शुरुआत बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को जब हमने शुरू किया तो इस बिजनेस में हम अकेले कभी नहीं बढ़ सकते। मैं सदैव सदैव दिल से, अपने दिल से रिगार्ड देना चाहूंगा कि अगर वो हमारे जीवन में ना आते तो शायद आज हमारा जीवन कहां होता, शायद इसका अनुमान नहीं था। उस ईश्वर को पता था यहां पर जीवन लाना है, एक जरिया बना के भेजा। खुद इंसान ईश्वर के रूप में हमारे जीवन में आए, हम सब लोगों के जीवन में आए। सबसे पहले मैं अपना पार्ट शुरू करूं, मैं चाहूंगा अपना रिगार्ड्स देना, एक जबरदस्त अप्लॉज मैं चाहूंगा आप मेरे लिए एक रिगार्ड्स दें। हम सब के परमात्मा
डॉक्टर पवन महलन जी, मिस्टर एंड मिसेस महलन जी। जबरदस्त, ऐसे नहीं। सिस्टम दुनिया की नंबर 1 अपलाइन और दुनिया की नंबर 1 डाउनलाइन, दुनिया की नंबर 1 टीम दी। जबरदस्त अप्लॉज चाहूंगा अपनी पूरी टीम के लिए, जबरदस्त अप्लॉज। उसी ईश्वर का मैं थैंक्स करूंगा। मैं उस ईश्वर का सदैव 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 थैंक्स करूंगा। कौन कौन सी मुश्किलें आई और आज ये सब कुछ कैसे मिला। आज मैं अपने आप को, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप सबसे आज मैं जो बात करना चाहूंगा पूरी एक्साइटमेंट से, शायद वो मेरे शब्दों से आपको जरूर समझ आए, मेरे एक्शन से शायद ना समझ आए। इस बिजनेस को करना है तो सबसे पहली चीज, अब मैं बेसिक से शुरुआत करना चाहूंगा। इस बिजनेस को अगर करना है तो एक शब्द वाई होगा। क्यों करना है इस बिजनेस को? सबसे पहली बात, इस मिशन के अंदर रहना है तो आपके पास वाई होना चाहिए। वाई क्यों? बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो असफल होते हैं वो हाउ को ढूंढते, कैसे करना है। वो कन्वेंशन में भी आते हैं तो एक सवाल के साथ कैसे करना है, वो अपलाइन के पास भी बैठते हैं तो एक सवाल के साथ कैसे करना है, हाउ। वो भी हर पल हर पल हर पल हर पल अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पल सिर्फ एक ही चीज को खोजने में लगा देते हैं, हाउ, कैसे। मगर एक सच है कि इस बिजनेस के अंदर अगर सफल होना चाहते हैं, हाउ को बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मगर शुरुआत सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता है कैसे करना है, फिर भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनको नहीं पता कि क्यों करना है ये सिस्टम, क्यों करना है ये मिशन, व्हाई। एक बात याद रखें, इस दुनिया के अंदर जिन लोगों को पता ना व्हाई, क्यों, और जिन लोगों को पता हाउ, कैसे, उन लोगों को वो तनख्वाह पे रखते हैं, उन लोगों को नौकरी पे रखते हैं। वो लोग जिनको पता व्हाई, क्यों करना है, हाउ वाले लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो सबसे पहली चीज, क्यों करना है ये बिजनेस। अपने आप से, भीड़ के अंदर सिर्फ आप लोगों को एक जोश, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि इतने लोग सफल हुए। मगर ये बिजनेस कब शुरू होता है? जब आज जाने के बाद आप अकेले अपने आप के साथ बैठते हैं। फैसले तब लिए जाते हैं, भीड़ के अंदर फैसले नहीं लिए जाते। फैसले जब आप अपने साथ होते हैं, अकेले होते हैं, फैसले तब लिए जाते हैं। तब आपको फैसला लेना है, यहां से कैसे जाके कैसे करना है, पहले आपको फैसला लेना है। व्हाई, मैं क्यों करूं। बहुत सारे कारण आज आपको पता चले, और कौन सा ऐसा कारण है जो आपको अंदर से आज जिसने मोटिवेट किया, कि उसी लीडर का भी यही विजन था। यहां पर लोग जो बोलते हैं सिर्फ उसने ना सुने, वो ये क्यों बोल रहे हैं उस कारण तक पहुंचने की कोशिश करें, उनका अनुभव क्या है, उस वाई को ढूंढने की कोशिश करें कि ये लोग सफल हुए तो क्यों हुए, मैं क्या चाहता हूं, नंबर 1 क्वेश्चन, मैं क्यों चाहता हूं उसी चीज को, नंबर 2, और मैं इस चीज के लिए क्या कर सकता हूं, नंबर 3। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं उनको ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता है क्या चाहते हैं मगर क्यों चाहते हैं ये नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को क्यों पता है मगर वो कीमत नहीं चुका सकते, वो कीमत उनको पता ही नहीं देनी होती है। हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। वो क्या आप पे कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए? सबसे पहले सवाल ये है, आपके क्या ख्वाब हैं। मैं यहां से ड्रीम से शुरू करता हूं, बेसिक सी चीज। सपने क्या होते हैं? बहुत सारी परिभाषाएं हैं। वाकई सपने वो नहीं जो रात को सोए हुए लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। मगर सपने हैं क्या एक्चुअली? हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए इसमें, हमारा सपना क्या होना चाहिए? सवाल सबसे पहले ये चीज है। बहुत सारे लोगों के सपने शायद गाड़ियां हैं, हमारे भी थे कभी। बहुत सारे लोगों के ख्वाब घर हैं, बंगले बनाने हैं, हमारे भी थे कभी। बहुत सारे लोगों के, हर इंसान के अलग अलग ख्वाब होते हैं। सबसे पहली बात, आपके क्या ख्वाब हैं ये जरूर पूछें। जिस इंसान को ज्वाइन करवाएं उनके साथ बैठे, उनके क्या ख्वाब है नहीं बताना चाहते मगर उनके अंदर से निकलवाने की कोशिश करें। उनके जीवन के लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। एक फोर्ड फिस्टा लेना क्या लक्ष्य होता है जीवन का? हर महीने 3000 फोर्ड फिस्टा बिकती हैं, क्या 3000 खरीदने वाले इंसान जीवन में वैसी जिंदगी जी रहे जैसे आप जीना चाहते हैं? सवाल ये होता है। ख्वाब होते क्या, लक्ष्य है क्या जीवन के अंदर, वो पहले अपना नोट करें। बहुत सारे इंसान, मुझे एक बात याद आ रहा है, ये तब की बात है जब मेरी उम्र 16 साल थी। मैंने इब्लिस को 16 साल की उम्र में शुरू किया था। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी।
मैं कभी जीवन में किसी इंसान के साथ बोल नहीं सकता था, बोलना छोड़ो, मैं अपने आप के साथ बातें करता था, रहता था, और मैं डरता था अगर घर में कोई आ जाए, किसी को राम राम नमस्ते करने के अंदर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। आज ईबिस ने सब कुछ मुझे दिया जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज आपके साथ। मगर जब ईबिस ने विश्वास दिया, मैंने पहली बार जीवन के अंदर मलन सर को सुना था लुधियाना के अंदर, नेहरू सिलाब केंद्र के अंदर, अजीब सा करंट मेरे जीवन में आया था। सच बता रहा हूं, ऐसा लग रहा था कि पहली बार मुझे अपना मैं क्या हूं मुझे यह समझाने की किसी ने कोशिश की। अजीब सा मेरे अंदर तक कोई इंसान छू गया था, मुझे झंझोड़ दिया था, और जाके मैंने अपने ख्वाब जीवन में सोचने शुरू किए। फिर ये जर्नी मेरी शुरू हुई इस बिजनेस के अंदर। आपके ख्वाब आपको शायद आगे ना बढ़ा पाए, आपकी टीम के ख्वाब आपको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी टीम के पास ख्वाब नहीं है तो उनके ख्वाब पैदा करो, उनके अंदर है ख्वाब, वो डर रहे हैं आपको बताने के लिए, वो ख्वाब निकालने की कोशिश करो। मुझे वाकई याद आ रहा है, तब एक साइकिल तक नहीं होता था इस बिजनेस को करने के लिए, लग्जरी गाड़ियों से बिजनेस नहीं होता। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था हमारे पास एक साइकिल भी न था घर के अंदर, और तब भी मुझे याद है सोडी साहब की सिखाई बातों से इतना विश्वास था कि एक इंसान क्लास 1 ऑफिसर है अमृतसर के अंदर, मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ ट्रेनिंग की, उनको ड्रीम्स अब लिखाने शुरू किए। वो कहते मेरा कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, मगर मेरी 2-4 बातें, मेरी उम्र तब 16 साल थी, मगर मेरी बात तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर से मलन सर बोल रहे थे, सोडी सर बोल रहे थे। उनके अंदर से वो विश्वास, 16 साल का बच्चा इस बिजनेस को नहीं कर सकता, मगर अगर आप चलती फिरती ईबिस बन जाए पूरी दुनिया को उड़ा के रख दोगे। 16 साल 80 साल मायने नहीं रखता, आपकी उम्र इस बिजनेस को करने के लिए मायने नहीं रखती। आपके अंदर विश्वास क्या है, कितना आप अपने आप को ईबिस के अंदर, ईबिस को अपने अंदर समझते हैं, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। मैंने बात की तो एक क्लास 1 ऑफिसर था, तो जब बातें हुई, तो जब ख्वाब लिखवाए, तो पहली बार वो इंसान जीवन में रोया था ख्वाब लिखते हुए। एक 16 साल का बच्चा लगभग 50 साल की उम्र के इंसान के जब ख्वाब वो नहीं बता रहा था, झंझोड़ के रखा, उन्होंने अपने ख्वाब लिखे, वो रो रहा था। एक क्लास 1 ऑफिसर, तो उस इंसान का ख्वाब क्या था? उस इंसान का ख्वाब था कि आज मेरे फादर 72 साल की एज है, 72 ईयर्स, आज तक मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, मगर मेरे फादर की उम्र 72 साल है। उनका शुरू से ख्वाब था दुनिया देखना। अब ईबिस को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, अगले 1 वर्ष के अंदर 73 साल की उम्र में मैं उनका पासपोर्ट बनाऊंगा और उनको मैं दुनिया घुमाऊंगा। हर इंसान का जीवन के अंदर पहले एक मकसद होना चाहिए, वो क्या करना चाहता है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाओ, जो जो चीजें अचीव करते हैं उन्हें टिक करो, उन पे डेट्स दो। बहुत सारे, अगर मैं एक सवाल पूछूं, किस किस को पता कि 1 साल में वो कहां पहुंच जाएगा, हाथ खड़े करो। जिस जिसको पता कि वो 1 साल में कहां पहुंच जाएंगे, सबके हाथ खड़े हैं। अगर मैं एक इंसान के पास जाऊं, कोई कहेगा मैं 1 साल बाद सिल्वर डिप्लोमेट बनूंगा। कोई एक इंसान के पास जाऊं, वो कहेगा मैं 1 साल के अंदर ये गाड़ी लूंगा। किसी से पूछूंगा, वो कहेगा मैं 1 साल के अंदर स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। मगर ख्वाब इसे नहीं कहते, शायद किसी के भी पूरे ना हो इनमें से। 1 साल बाद आप गाड़ी लेंगे, डेजिग्नेशन लेंगे या स्टेज पे आएंगे, मगर वो 1 साल खत्म कब होता है अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे 1 महीना पहले ये सवाल पूछता या 1 महीने बाद पूछूंगा, तब भी 1 साल बाद ही आप यही जवाब देते, 1 साल बाद मैं यहां पहुंचूंगा। इन्हें ख्वाब नहीं कहते। ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको निर्धारित ना हो कि कब तक, क्या और क्यों आप पाना चाहते हैं। सफलता तब मिलती है, सबसे पहले यहां से शुरुआत करें अपने ख्वाब को। उसके बाद अब ख्वाब ले लिया, अब ख्वाब लेने से कुछ नहीं होता। मोही जी हमेशा बात करते, कल्पना हमेशा ज्ञान से महत्वपूर्ण होती है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करो। क्या आप अचीव करना चाहते हैं? स्टेज तक पहुंचना कहने से कुछ नहीं होगा। क्या आंखें बंद करके आपको कभी बोलने वाले स्पीकर का चेहरे में से अपना चेहरा नजर आता है कि एक दिन मैं भी इसी स्टेज पे आऊंगा, लोग मेरे लिए भी इसी तरीके से दीवानेपन के अंदर शोर मचाएंगे? कि आपको नजर आता है? विजुलाइज योर ड्रीम, नंबर 1। दूसरा, वर्बलाइज योर ड्रीम, अपने ड्रीम्स को कहने की ताकत ले। मसूरी के अंदर मलन साहब को जब मैंने सुना था, उन्होंने एक लाइन कही थी, मेरे पास कुछ भी ज्ञान अपना नहीं है, मैं सिर्फ इन लीडर्स का ज्ञान आपके साथ शेयर करने आ रहा हूं, कि कोई आप ख्वाब लेते हैं और जब उस ख्वाब को कहने की आप हिम्मत पैदा कर लेते हैं, आप 50% उस ख्वाब को पूरा कर लेते हैं। अपने ख्वाब को कहने की हिम्मत पैदा करें। बहुत सारे लोग डरते हैं दुनिया के अंदर, क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग।
ये रोग को खत्म करो। कोई भी इंसान जिसको दुनिया ने पागल कहा है उसने ही कुछ ना कुछ अचीव किया। अपने ख्वाब को कहने की हिम्मत पैदा करो, आपको ताकत देंगे ये आपके ख्वाब। थर्ड, विजुअलाइज योर ड्रीम। अपने ड्रीम्स के लिए कार्य करना शुरू करो। सिर्फ ख्वाब को देखना या ख्वाब को कहने से कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा पार्ट प्ले करता है सीमा तक पहुंचने के लिए। अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करें, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करें। अब लक्ष्य कैसे करना, मैं बेसिक सी चीजें शेयर करना चाहूंगा जो एक इंसान आज ज्वाइन करता है, जो मैं उसके साथ शेयर करता हूं, वही चीजें स्टेज पे आके मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। सारे ख्वाब उस इंसान के सेट करने के बाद, टारगेट्स निर्धारित करने के बाद, अब बनवाते हैं लिस्ट। बनाओ लिस्ट। लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए, चाहिए 10 की हो, 20 की हो, 50 की हो, हम रिकमेंड करते हैं 200 की हो। लिस्ट बनानी जरूरी है, मगर लिस्ट को बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन लोगों के नाम लिखे जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। 2 तरह की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट जिन लोगों को आप जानते हैं, दूसरी लिस्ट जिन लोगों को आप नहीं जानते। जिन लोगों को आप नहीं जानते वो इस दुनिया में ज्यादा लोग हैं जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे। लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं। 4-5 क्वालिटीज के अंदर करें। लोकल लिस्ट बनाएं, आपकी स्टेट या अपनी सिटी तक की। नेशनल लिस्ट बनाएं, पूरे हिंदुस्तान की। इंटरनेशनल लिस्ट बनाएं, क्योंकि ebiz.com एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है, पूरी दुनिया तक हमने जाना है। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर, कैसे लेकर आएंगे अंतरराष्ट्रीय लोगों को, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनाएं, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सिटी, और 5 स्टार्स के अंदर उनको डिवाइड करें। पहला स्टार, वो लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, क्या उनकी फैमिली सपोर्ट उनके साथ रहेगी। नंबर 3, क्या वो क्रिएटिव माइंड के हैं। नंबर 4, क्या वो पॉजिटिव डिसीजन ले। आप किसी को प्रीजज नहीं कर सकते, मगर आप अपने हिसाब से मार्क जरूर दें लिस्ट को ऊपर नीचे करने के लिए। लिस्ट बनाने से पहले एक लाइन बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिख देना कि नेवर एवर नेवर प्रीजज एनीबॉडी। कभी को किसी को प्रीजज ना करना। ये बिजनेस 100% अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस बिजनेस के बारे में, कौन कहां पर जा सकता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे हमने उम्मीद लगाई थी कि आने वाले टाइम में बहुत दिग्गज लीडर है, मगर उनका आज वो कहां पर है पता ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भीड़ का हिस्सा थे, शायद उनकी भीड़ के अंदर तस्वीर भी नहीं थी, उनको दुनिया जानती भी नहीं थी। वो अगली कन्वेंशन के अंदर उस कन्वेंशन के हीरो बन चुके थे स्टेज पे आके। ये बिजनेस अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर। सबकी लिस्ट बनाओ, हर इंसान की लिस्ट बनाओ, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों को आप इस बिजनेस में ले। सिर्फ नाम दिमाग में होने, प्रोफेशनलिज्म से काम करो, अनप्रोफेशनलिज्म से काम ना करो कि हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ebiz एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मिशन है। आपको भी अंतरराष्ट्रीय लीडर बनना पड़ेगा अगर आपने चाहना चाहते हैं। वो क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आए। लिस्ट बनाओ, उनके नाम लिखो। सिर्फ दिमाग में नाम होना काफी नहीं होता। 2, 4, 5, 10 नाम मिलने के बाद बाकी नाम भूल जाते हैं अगर सिर्फ वो दिमाग में हो। फिर आप कहते हैं कि हमारे लोग खत्म हो गए। लोग नहीं खत्म हुए, आपके दिमाग ने आपको लोगों के नाम बताने छोड़ दिए। इसलिए लिस्ट में उनके नाम लिखना शुरू करो जिन लोगों को अप्रोच करना चाहते हो। हर रोज उनके नाम बढ़ाओ। अब लिस्ट के बाद बात आती है इन्विटेशन की। इन्विटेशन कैसे होता है इस बिजनेस करने के लिए? बिजनेस करने के लिए लॉ नहीं होते, नोट कर लें। जरूरी नहीं कि आपने 50 लोगों को ज्वाइन करवाना है। इस बिजनेस में आपने कल सुना कि किसी ने सिर्फ 2 लोग ज्वाइन करवाए थे, उन लोगों की मदद की, वो सफल हुआ। 2 ज्वाइन करवा के, 3 ज्वाइन करवा के, 4 ज्वाइन करा के आगे 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 50-100 लोगों को भी ज्वाइन करवा देंगे, सफलता नहीं मिलती। सफलता लोगों से मिलती है जिन लोगों पे आप मेहनत लगाते हैं। आप 50 ज्वाइनिंग करवाने की बजाय सिर्फ 4 लोगों पे वर्क करें जिनको आप ज्वाइन करवाते हैं। पहले आप इन्विटेशन करें। इन्विटेशन का पार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी किसी को इनवाइट करना है तो एक फार्मूला है फॉर्म, FORM, फॉर्म फार्मूला इस्तेमाल करें किसी से बातचीत करने के लिए। फॉर्म का मतलब किसी से भी बात करनी है, कोई स्ट्रेंजर हो, कोई रिलेटिव या फ्रेंड हो। जब भी किसी से वार्तालाप शुरू करनी है, इन्विटेशन आप करना चाहते हैं, फॉर्म मीन्स, F मीन्स उनकी फैमिली के बारे में बात करें। उनके घर में कैसे हैं, उनके बच्चे, उनका परिवार। क्योंकि अगर आप उनके अंदर रुचियां दिखाएंगे, उनके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तभी वो लोग आपको अपना समझेंगे। लोग अपने की हमेशा बात सुनते हैं। सिर्फ आके बिजनेस का थोड़ा मारने से नहीं, ये बिजनेस रिलेशनशिप का, रिश्ता बनाने का है। जितने मास्टर आप रिश्ता बनाने में बन जाएंगे, उतनी तरक्की आपको मिलेगी इस बिजनेस के अंदर। उन लोगों से पारिवारिक बात करें। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है आपसे पारिवारिक बातें करने से, आप अपने परिवार की बातें करो। जब आप अपने परिवार की बातें करोगे, वो भी अपने परिवार की बात करेगा। नंबर 2, ऑक्यूपेशन, उनके बिजनेस या उनकी जॉब के बारे में बात करो।
उनसे उनके बारे में बात करने की कोशिश करो कि वो किस बिजनेस है, किस जॉब के अंदर है और कैसे हैं, सेटिस्फाइड है या कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। हर इंसान किसी ना किसी अपने प्रोफेशन के अंदर किसी ना किसी बात से तंग जरूर है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करने के लिए, आप अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करो। जब आप बात करोगे वो कंफर्टेबल हो गया, अपने आप बात करेंगे। नंबर 3 आर रिक्रिएशन, उनकी रुचियों के बारे में बात करें। उनके इंटरेस्ट क्या है? कंप्यूटर सीखना, उनका इंटरेस्ट क्या है? दुनिया घूमना, उनका इंटरेस्ट क्या है? गाड़ियां चलाना, उनके इंटरेस्ट क्या है? लोगों की मदद करना, सोशल वर्क करना। नहीं वो बात करना चाहते, आप अपने रुचियों के बारे में उनसे बात करना शुरू करें। जब वो कंफर्टेबल होंगे आपके साथ, अपने आप बात करेंगे। और एम मीन्स अपना मैसेज दे, तब उनको मैसेज दे अपना। सारी बातें करने के बाद तब उनको कहें इस तरीके से कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज। फोन पे बात करें तो ज्यादा बेटर है, सामने मिल गए तो फिर ये नहीं कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं फोन पे बात करूंगा। जहां मिल जाए कोशिश करें पहले फोन पे बात हो ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि इन्विटेशन हमेशा ब्रीफ से ब्रीफ होनी चाहिए। एक हथौड़ा मारने के बराबर होती है इन्विटेशन। पूरा गर्म कर देते हैं हम, एक ही हथौड़ा गर्म कर देता है जब भी किसी के साथ फोन पे बात करें। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब किसी को इन्वाइट करते हैं, होता कि नहीं, वो फोन का रिसीवर 10 किलो 20 किलो 50 किलो का लगता है। हम सोचते हैं कि अगर इसने बात ना सुनी, अगर वो बिजी हुआ, अगर ये हुआ वो हुआ। विश्वास तो है, हम शोर तो मचाते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं लीडर्स की तरह, मगर जब किसी को इस बिजनेस में लाने के लिए हम इन्वाइट करते हैं तो फोन का रिसीवर बहुत बहुत भारी लगता है, बहुत भारी, उठाया नहीं जाता। तब उनसे बात करने से पहले सेल्फ टॉक करें अपने आप के साथ और अपने आप को समझाएं कि जिस इंसान के साथ मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत एक्साइटेड होगा इस बिजनेस के लिए। जिस इंसान के साथ अब मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा लीडर बनेगा ebiz.com का। जिस इंसान के साथ अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके जीवन में मैं बहुत बड़ा परिवर्तन लाऊंगा ebiz.com के साथ। फिर फोन उठाए, वही फोन 35 किलो का 35 ग्राम का हो चुका है। तब उनसे फॉर्म फार्मूला इस्तेमाल करें, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। उसके बाद मैसेज अपना आप दें। अब मैसेज क्या देना है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं सर, आज मुझे कुछ एक नया आइडिया मिला है, मगर उस आइडिया के लिए मुझे 2-3 ऐसे एम्बिशियस लोगों की जरूरत है जो जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो याद रखें, पहली बात एक ब्रिज बनाएं। सबसे पहली बात ब्रिज बनाएं उनके साथ, उनसे शेयर करें कि आप कब उनको जानते थे, कैसे जानते थे, पहले थोड़ी सी बात वार्तालाप करें। नंबर 2, उन लोगों को एडिफाई करें, उन लोगों को बताएं कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, तब वो ओपन माइंडेड होकर आपकी बात सुनेंगे। नंबर 3, क्वालिफाई देम, उन लोगों को बताएं कि जरूरी नहीं कि आप ही उस बिजनेस को चुनेंगे, वो बिजनेस आपको चुनेगा। उन लोगों को क्वालिफाई करें। नंबर 5, उनको ऑप्शंस दें। कैसे, मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तब उस इंसान को कहें कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक आइडिया मिला है और मुझे 2-3 एम्बिशियस लोगों की जरूरत है, और जितने लोगों को मैं जानता हूं सबसे एम्बिशियस आप मुझे लगते हैं जो जीवन में आगे आना चाहते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी अपने जीवन में बहुत बिजी रहता हूं, मगर जो आइडिया हमें मिला है, अगर हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वो फोन से करंट उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। क्या सवाल अगर होगा तो बस उनको ये कहें कि अगर क्या का मतलब आपने इतनी एक्साइटमेंट से कहा, इसका मतलब आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपके साथ अब मिलते हैं हम, मेरे पास 2 दिन है, फ्राइडे और सैटरडे। ऑप्शन उनको दे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे, कभी भी वो सवाल ना पूछे जिसका जवाब हाँ या ये या इसके अलावा कोई और हो सकता है। नहीं, जवाब उनसे सवाल पूछे कि मैं आपको मिलना चाहता हूं, हम फ्राइडे मिलेंगे कि सैटरडे मिलेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करें, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए हमें रेत बजरी नहीं चाहिए, हमें डायमंड चाहिए, हीरे चाहिए। उनके साथ अपॉइंटमेंट आपने फिक्स किया, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे बेटर रहेगा, मॉर्निंग और इवनिंग बेटर रहेगा, 5 बजे के 7 बजे। ये आपके सवाल होने चाहिए जिसके 2 ऑप्शन हमेशा आपने उनको देने हैं, जिनमें से वो एक सिलेक्ट करेंगे। कभी भी अपने आप को ये ना शो करें कि आप कोई सेल्समैन है। आपको कौन कहता है आप सेल्समैन है? अरे आप तो उस प्रोफेशन के अंदर हैं जहां पर लोग कामयाब लोगों को पूछते हैं, आप उस प्रोफेशन के अंदर हैं।
दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां पर ये सब कुछ होता है, कहीं पर दुनिया में ऐसा प्रोफेशन नहीं है। तो आप कभी सेल्समैन की तरह बात ना करें। आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बहुत बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनसे इस विश्वास के साथ बात करें। कभी ये ना शो करें मैं फ्री हूं, वो कहेंगे सैटरडे नहीं तो संडे, सॉरी संडे मैं बिजी हूं, फिर अगला टाइम मैं आपको फोन करके बताऊंगा। उनको आपने टाइम देना है 5 बजे 7 बजे। जब उनके साथ टाइम फिक्स हुआ तो आप कोशिश करो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, पूरी फैमिली। आप हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ, नहीं है ब्रदर सिस्टर्स है, एक अच्छा फैमिली पारिवारिक माहौल बनाए और उनको भी कहें कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठ के उनकी आपकी बात सुने। और एक सवाल और पूछ सकते हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल अपने घर में बैठ के ये सुनने में ज्यादा होंगे कि मेरे घर आप आएंगे? अगर वो अपने घर ज्यादा कंफर्टेबल है तो उनके पास जाओ, अगर वो आपके घर आना चाहते हो तो उनको अपने घर इन्वाइट करो। ये मायने नहीं रखता आपका घर बहुत छोटा है। बहुत सारे लोग यही बहाना लगाते हैं हमारा घर बहुत छोटा है। मैं आपको बताता हूं, आज आप अमृतसर हो, अमृतसर जाओ, बक्ता वाले रूपनगर और की गली के अंदर, अरोड़ा गैस वाली गली के अंदर सीधा चले जाना। उस गली का सबसे छोटा जो घर होगा जिसमें सिर्फ एक कमरा है, उस एक कमरे के अंदर आपके सामने हम खड़े हैं। 5.5 साल पहले हम किराए पे रहते थे, हम वहां पर फिर भी मीटिंग्स करते थे। दिल बड़ा होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, घर बड़ा नहीं चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद आप इन्विटेशन बड़े विश्वास के साथ दें। बहुत सारे हर चीजें स्मूथली नहीं होती। कई बार क्या होता है, कोई इंसान बात नहीं सुनना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया भरी पड़ी है, क्यों वहीं पर माथा मार रहे हो? बहुत दुनिया पड़ी है, आगे जाओ। नेक्स्ट वन, नो मीन्स नेक्स्ट वन, आगे जाओ, अगले के पास जाओ। इन्विटेशन हो गई, ये तो होती है ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन, एक होती है डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन मीन्स जब आपके अंदर ईबिस का विश्वास असीम सीमा तक हो, आप किसी को भी हिला सकते हैं। लेवल सिल्वर डिप्लोमेट नहीं चाहिए, सिल्वर ना भी हो, मगर जब विश्वास आपका चरम सीमा तक होता है तब कहीं पर किसी भी शहर में पहुंच जाना और किसी से भी हाथ मिला के कहना आपको देखा लगता है आप ईबिजर हो, डायरेक्ट इन्विटेशन करो। ईबिजर, ईबिजर मतलब क्या? यही तो पूछना आप चाहते थे कि ये सवाल तो वो पूछे, ईबिजर मतलब क्या? आप ईबिज को नहीं जानते? अरे मेरे जीवन में जब से ईबिज आई हमारा तो जीवन बदल चुका है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। अरे कोई ऐसा नहीं होगा शायद जो आपसे आगे बातचीत ना करना चाहे, तब तो कहना आप मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरा कार्ड दो, अपने पास कार्ड रखो, बिजनेस कार्ड रखो, अपने नाम के प्रिंट करवाओ कार्ड। ये मेरा कार्ड पकड़ ले, अगर माइंड ना करे मुझे अपना भी कार्ड दे। नहीं उनके पास कार्ड तो अपने पास एक डायरी रखे, प्रोफेशनलिज्म के साथ, अच्छी सी डायरी, उनके अंदर पेन के साथ उनका नाम और फोन नंबर नोट करके कहें कि हम दोबारा फिर कभी बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि जब आपने ईबिस को जान लिया, शायद आपको तो पता आज शाम तक लग ही जाए, बहुत सारे आपके लोग जानते होंगे, अगर फिर भी ना पता लगा तो मुझे आप कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जीवन भी कैसे बदल सकती है ईबिस। विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर आप किस प्रोस्पेक्ट को लेकर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इन्विटेशन किसी भी तरीके से करो, मगर ईबिस दिमाग में उन लोगों के बिठानी है एक पॉजिटिव वे के साथ। ये आपका मकसद होना चाहिए, अल्टीमेट मकसद ये है। नंबर 2, इन्विटेशन हो गई, उसके बाद आती है बात प्रेजेंटेशन की। 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। एक होती है 1-on-1 प्लान, एक होती है हाउस मीटिंग्स, एक होती है वीकली मीटिंग जो आपके शहर या आपके आसपास के शहरों में मीटिंग्स होती है, बड़े लेवल पे बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। 1-on-1 प्लान, एसटीपी, शोधा प्लान। एक बात नोट कर ले, इस बिजनेस के अंदर जितने ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे, एक लाइन, एक गोल्डन वर्ड मैंने एक बहुत सफल ईबिस लीडर से सीखा था, ही हु शोज द मोस्ट प्लान विंस। जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है वो इस बिजनेस में जीतता है। आपको सबसे ज्यादा प्लान दिखाने होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करें, आप अपने आप को सच्चा ईबिजर कहते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ईबिस को किसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं? हाथ खड़े करो। और कितने लोग हैं करते हैं, अब वो हाथ खड़े करो, बाकी नीचे कर लो। कितने ऐसे लोग हैं जो रोज की एक प्रेजेंटेशन करते हैं, बाकी नीचे हाथ खड़े करो। एक से ज्यादा करने वाले हाथ रखो ऊपर, बाकी नीचे कर लो। अब हाथ देखो, क्या हम अपने आप को ट्रू ईबिजर कहेंगे, सच्चे ईबिजर कहेंगे? प्लीज, थैंक यू आप सबके लिए जबरदस्त अप्लॉज, इनके हाथ खड़े हैं। प्रेजेंटर का मतलब पता ये नहीं होता आपको प्लान देना आता है। प्रेजेंटर का मतलब आप प्लान देते हैं। कभी भी आप एक इमेज के साथ ना जाए, अपनी सेल्फ इमेज के साथ ना जाए। मैं कभी भी ये इस इमेज के साथ नहीं गया। अगर मैं जाता तो लोग मुझे ठोक कर मार के उड़ा देते। ये क्या हमें सिखाएगा? हमारे पास जीवन का एक्सपीरियंस है।
किसी से भी बात करें आज के बाद, अपने जीवन को भूल के बात करें। अरे आप और ईबिस तो एक ही हो चुके हो। किसी से भी बात करो तो इस तरीके से बात करो कि अगले को लगना चाहिए कि 5.5 साल पुरानी सक्सेसफुल इंटरनेशनल कंपनी उनसे बात करने आई है। किसी से भी बात करो तो हिला के रख दो, क्योंकि आप खुद ईबिस हैं, चलती फिरती ईबिस हैं। प्रेजेंटेशन उनको दिखाएं, शो द प्लान। प्लान कैसा होना चाहिए, नोट करें। पहली बात, प्लान बिल्कुल ब्रीफ में होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करने की जरूरत। एक बहुत सफल स्पीकर था, उससे किसी ने सवाल पूछा, उसने सबको कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट बोलूं स्टेज पे आके, तो कम से कम मुझे 7 दिन देना तैयारी करने के लिए। ध्यान से इस बात को नोट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट स्टेज पे आके बोलूं तो मुझे 7 दिन देना कम से कम तैयारी करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेज पे आके आधा घंटा बोलूं, फिर भी 2 दिन देना तैयारी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं स्टेज पे आके 1 घंटा बोलूं, तब भी कम से कम 1 दिन देना तैयारी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो मैं अभी तैयार हूं बोलने के लिए। जीवन के अंदर कम चीजों को ज्यादा बड़ा करने में मेहनत नहीं लगती। अच्छे सफल लोगों को बड़ी चीजों को कम शब्दों में कहने में मेहनत लगती है। अपने प्लान को ब्रीफ करें। ब्रीफ से ब्रीफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ब्रीफ हो। दूसरी चीज, आपका प्लान सरल होना चाहिए, सिंपल रखें अपने प्लान को। ज्यादा फैक्ट्स 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 ना, उन लोगों को पजल करने की कोशिश करें। वन प्लान के अंदर इतने बड़े फैक्ट्स आप शेयर कर देंगे, वो बंदा कहता है अच्छा तो ये भी होता है। पहले तो सुनेगा आपके साथ, और फिर जब आप लगे रहोगे, ई एजुकेशन, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये यहाँ इतने करोड़पति, यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, इतने सन में इंटरनेट के साथ इतने यूजर थे, फिर ये हो गया, वो हो गया, इंटरनेट इतने $1 बिलियन, वो इतने बिलियन, ईबे ये, गूगल ये, पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ क्या कुछ। बंदा तो सिर्फ चेहरा देखता रहता है, अच्छा कितना ज्ञानी बंदा है। ज्यादातर कमेंट्स क्या मिलते हैं, इस सिस्टम तो ठीक है, अच्छा होगा, मगर आप बहुत अच्छे हैं। इसका क्या फायदा? आप अपने आप को नहीं लेकर गए थे कि आपके साथ लोग ज्वाइन करें, आप ईबिस को लेकर गए थे कि लोग ईबिस के साथ ज्वाइन करें। आप अपनी बड़ी बड़ी बातें बता के आप अपने आप से लोगों को इंप्रेस ना करवाएं, लोग ईबिस से इंप्रेस हो, ऐसी बातें करना शुरू करें। इस बात को आप नोट करें। बिल्कुल सरल बनाएं अपने प्लान को, सिंपल बनाएं। अब प्लान होता है, उसके बाद बंदा सामने बैठा होता है। पहला तो आधा घंटा प्रोडक्ट प्लान से पहले हम शुरू रहते हैं, फैक्ट्स फिगर, फिर प्रोडक्ट प्लान देने के बाद, बिजनेस प्लान देने के बाद, अब वो बंदे ने थोड़ा बहुत भी हंस लिया, अब शुरू हो जाती है मोटिवेशन की बारी। फिर आता है चिड़िया, तोते, हाथी, घोड़े, अभी फिर ऐसा मेंढक कुएं में गिर गया, फिर वो कहानी। अभी फिर ऐसा मछली पानी से गिरी थी, अभी फिर ऐसा, अब ये वो बंदा कहता है यही कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इतना बोल लेता। और सारा प्लान देने के बाद फिर पता क्या कहता है, अभी ये तो कुछ नहीं। एक सफल लीडर है जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था, इस संडे इतने बजे मीटिंग में आ रहे, उन्हें सुनोगे तो आप तो मुझे भी भूल जाओगे। बंदा कहता नहीं, बस आप 2 घंटे बिठाए रखे हो, वो तो 20 घंटे बिठा लेगा अगर आपसे इतना सफल है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने 1-on-1 प्लान दिया, 15-20 मिनट के अंदर वो बातें जिसको रात को सोने ना दे, वो बातें शेयर करो। तड़प उनके अंदर पैदा कर दे, उनके जीवन के अंदर एक हलचल पैदा कर दे, वो बातें उनके साथ शेयर करो। बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, ये हमारा प्रोडक्ट प्लान है, ये हमारा बिजनेस प्लान है, और ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से उनके जीवन में आप उतर सकते हैं। बिल्कुल सरल प्रेजेंटेशन अपनी बनाएं। उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को लगभग सेम रहने दें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर प्लान को डिफरेंट वे से करते हैं, बिल्कुल गलत चीज। इससे आपकी लीडरशिप शो नहीं होती। ट्रेनिंग मीटिंग जितनी मर्जी अलग अलग तरीके से करो, मगर प्रेजेंटेशन आपकी एक ही तरीके से होनी चाहिए जो डुप्लीकेट हो सके। मैं 3 शब्द कहूं और चौथा शब्द मैं क्या कहने वाला हूं, जिन्होंने मेरे 3 प्लान देखे उनको पहले पता हो कि अब ये शब्द कहने वाले हैं, और बाद में वो क्या कहते हैं कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। प्लान हमेशा डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। जो लोग डुप्लीकेट कर सके एक सरल, एक सही तरीके से। जब आप हर बार नए तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी एक नया तरीका लेकर आती है। और जब सारे लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस को करते हैं, अलग अलग तरीके से प्लान दिखाते हैं, तब सिर्फ कंफ्यूजन आती हैं।
ईबिस ऐसी होनी चाहिए कि लोग चाहे दिल्ली में मीटिंग देखे, चाहे अमृतसर में, चाहे मुंबई के अंदर देखे, लोग कहें ईबिस तो वही ईबिस है, जो वहां पर है वो वहीं पर है, वो वहीं पर है। एक सरल, एक ही तरीके का डुप्लीकेटेबल प्रेजेंटेशन करो। बिल्कुल आपकी टीम में एक तरीके की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और जब भी प्लान करें, दिल से प्लान करें, दिल से प्लान करें। कई लोग क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप से बोलने के साथ भी बोर हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो अपने आप को भी खुद बोर कर रहे हैं। ऐसे कभी प्लान ना करो। जब भी प्लान कर रहे हैं तो दिल बोलना चाहिए। लोग दिल की लैंग्वेज हमेशा ज्यादा समझते हैं। दिल से बोलो। जब भी आपने किसी सिंगर को सुना है, किसी सिंगर का नाम लो, लता मंगेशकर जी को सुना है, जब भी वो गाना गाते, कभी आपने नोट किया है वो अपने ही गाने के अंदर खो जाते? कभी आपने नोट किया? ये सुनो, कितने लोगों ने नोट किया? ये सुनो, हम सब लोगों ने, कि जब वो सिंगर गाना गाते हैं अपने ही प्लान के अंदर, अपने ही गाने के अंदर वो डूब जाते हैं एक हद तक। जब प्लान करना है तो कभी दिमाग से नहीं, दिल से करें। डूब जाए उसी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसी प्रेजेंटेशन के अंदर डूब जाए। और याद रखें, हालांकि उस सिंगर को नहीं पता, सिंगर को पता है कि एक गाना गाने से जिंदगी नहीं बदल सकती। अरे आप ईबिसर को तो पता है आपका एक ही प्लान आपकी और देखने वाले की जिंदगी बदल सकता है। तो फिर क्यों ना 100% अपना दें, 100% दें। क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? कौन कहता है आपको बोलना नहीं आता? मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मुझे बोलना नहीं आता। मैं आपको पहले बता चुका हूं। मलन सर की कन्वेंशन अटेंड, लुधियाना में सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरे अंदर आग लग गई। यहां पर बैठे पवन अरोड़ा जी। कहां पर बैठे हैं सर? पवन अरोड़ा जी अभी मुझे मिलके गए थे, यहीं पर बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं। जबरदस्त अप्लॉज इनके लिए होनी चाहिए। अब मैं, पवन जी है हमारी टीम के अंदर, मगर इनको अभी थोड़ा बहुत प्लान देना आता था, थोड़ा बहुत प्लान देना आता था। मैं एक्साइटेड होके पवन जी के पास गया, पवन जी आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का है। जैसे आज भी कई लोग एक्साइटेड होके जाएंगे अपनी टीम के पास, ये कहते हैं मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन 2 दिन बाद फतेहगढ़ चूड़िया, यहाँ से 20 किलोमीटर सिर्फ है, आगे सी रोड पे, इधर साइड पे हो जाए 20 किलोमीटर है, कहते हैं वहां पर है। ये हमें शुरू से जानते थे, ईबी से पहले भी जानते थे। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था। मैंने इनको कहा कि पवन जी सारा प्लान मैं करूंगा। पवन जी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो घर आए किसी से बात करने के इतने शर्मीले हैं, ये शाई नेचर के, ये किसी से बात नहीं करते, ये कहते सारा प्लान मैं करूंगा। इन्होंने ना नहीं कि कहते ठीक है 2 दिन बाद आऊंगा। इन्होंने भी नया प्लान लेना शुरू किया था। तो 2-4 लोगों की गैदरिंग है कि कंप्यूटर सेंटर में मीटिंग है, वहां पर जाके प्लान देना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं स्टूडेंट था, तो मैं एक स्टूडेंट, ऐसे नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते, एग्जाम्स के दिनों में पढ़ते हैं। होता है कि नहीं? ये सब लोग, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह? बहुत सारे। ऐसे हाथ नहीं से रखो, आपके पेरेंट्स भी यहाँ होंगे। मैं भी एग्जाम्स वाले दिनों में ज्यादा पढ़ने वाला था, दिन रात में पढ़ता था एग्जाम्स के दिनों, सारा साल नहीं पढ़ता था। जब डेट पता लग जाए तो फिर मैं दिन रात पढ़ता था। अब पता लग गया, डेट आ गई कि 2 दिन बाद मेरा पहला प्लान है, तो मेरे लिए एक इम्तिहान था, क्योंकि मैं ईबिस को पहली बार प्रेजेंट करने जा रहा था। मैंने पवन जी को कहा कि आपने इतने बजे आना है। मैंने ठीक है। मैं दिन रात ईबिस के, तब एक ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड्स को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से छोटी सा प्रिंट करके हमें देते थे। अब मैंने उसे रटना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे। अब जब मैंने रट लिया, मैं पूरा कॉन्फिडेंट, मैं तो उड़ा के रख दूंगा, ये तो मुझे सारा याद हो गया। मैं ईबिस को प्लान करने को याद करना समझता था, बच्चा था, बिल्कुल नहीं पता था। मैंने बिल्कुल याद कर लिया। पवन जी आए, मैं इनके स्कूटर के पीछे बैठ गया और ब्लैक एंड व्हाइट फाइल को फिर पढ़ना शुरू कर दिया। साथ में माइलस्टोन देखो कितने किलोमीटर रह गया, जितना है मैं और एक्साइटेड हो जाऊं, मैं और तेजी से पढ़ना शुरू कर दूं, फिर दोबारा खत्म हो जाए, फिर दोबारा। जाते जाते मैंने 4 बार प्लान पढ़ लिया। अब बारी थी वहां पर जाके प्लान करने की 2 लोगों के आगे। तो मुझे क्या पता लगा, वहां पर उन्होंने सारे स्टूडेंट्स बिठा लिए, 70 लोग इकट्ठे हो गए, 70 लोग। और पवन जी ने भी कभी सिर्फ 1 प्लान दिए थे, 70 लोग। अब मेरा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए था, वही जो आप समझ रहे हैं। मैंने पवन जी को क्या कहा कि आप मेरी टीम के अंदर हैं, मैं आपके साथ आया हूं, मैं आपका प्लान चेक करना चाहता हूं, सारा आप प्लान करेंगे, मैं देखूंगा। अब पवन जी का क्या रिएक्शन होना चाहिए? जो आप सोचते हैं, वो कहते हैं आप अपलाइन है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, सारा प्लान आप करोगे। तो फिर हमारी बहस के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि प्रोडक्ट प्लान मैं करूंगा,
और बिजनेस प्लान ये करेंगे। तो ये प्रोडक्ट प्लान के लिए मुझे इनविटेशन देने चले गए और मैं पहली बार किसी मीटिंग में गया था, व्हाइट शर्ट टाई लगाई हुई मैं पहली बार मीटिंग में गया। पवन जी हमेशा सोडी साहब को ऐसे इनवाइट करते थे, तो वैसे ही फ्लो के साथ गलती से इनका दिमाग भूल गया, ये सोचे सोडी साहब मेरे साथ है, इन्होंने मुझे भी वैसे इनवाइट कर दिया। 70 लोगों के सामने नजरें झुका के कहते कि आज मेरे ग्रेट लीडर और ग्रेट लीडर की टांगे कांप रही थी, आगे बैठा हुआ था। ग्रेट लीडर हमारे साथ स्पेशल रिक्वेस्ट पे बड़ी देर के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद आए हैं। अब मेरा चेहरा देखने के बाद कहते हैं प्लीज वेलकम सनी अरोड़ा जी। अब मैं स्टेज पे गया, होना क्या चाहिए था आपको सब पता है। मैंने इनको पहले रिक्वेस्ट की थी कि वो प्रोडक्ट्स वाला पेज खोल के रख के आना, नक्कल तो फिर बच्चे मारते ही हैं। मैंने कहा वो खोल के रख के आना, बाकी मेरी जिम्मेवारी। पवन जी नीचे आके बैठ के अभी पानी पी रहे थे तो स्टेज से आवाज आई, अभी नीचे बैठे थे, ये था प्रोडक्ट प्लान। अब बिजनेस प्लान बताने के लिए पवन जी आएंगे। और सच बताता हूं आपको, जीवन का मैं एक सबसे सच्ची कहानी आज मैं आपके साथ अपने जीवन की शुरुआत आज शेयर कर रहा था। मेरे जीवन की पहली प्रेजेंटेशन के अंदर मैं ईबिस का छोड़ो अपना नाम तक मैं भूल गया था। और अगर उस प्रेजेंटेशन को देने के बाद मैं जब घर आया, पापा से मिला, तो पापा की आंखें मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। और पता क्या सवाल पूछ रही थी कि बेटा जब तक अपलाइन प्लान दिखा रही है, ये बिजनेस अपलाइन का हुआ, अपलाइन नहीं आई तो मीटिंग कैंसिल हो गई, अपलाइन आई तो मीटिंग हो गई। इसका मतलब ये हम अपना बिजनेस नहीं कर रहे, अपलाइन का बिजनेस कर रहे हैं। बेटा एक बात आज समझ लेना कि जिस दिन तूने प्लान देना असल में शुरू किया, ये बिजनेस उस दिन ही हमारा होगा। देखो शब्द तो सिर्फ ये थे मगर दिल को छू गए थे। सच बता रहा हूं, उस दिन जितना मैंने अपने आप पे, उस दिन के बाद अपने आप से बातें शुरू की, प्लान दिखाया, किनको दिखाया, कुर्सियां रख दी, उनके ऊपर सराहने रख दिए और प्लान देना मैंने शुरू कर दिया। लोग समझ के, घर वाले आके भी मजाक उड़ाते थे, गली मोहल्ले वाले, मैं जोर से, सोडी साहब कहते हैं जोर से चिल्लाना, मैं जोर से कहता था गुड मॉर्निंग। कमरे में कोई नहीं होता था, बाहर मोहल्ले तक लोग सोचते थे कि अब प्रैक्टिस हो रही है। जोर से मैं चलाता था गुड मॉर्निंग, मैं अपने अंदर से डर खत्म कर रहा था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौन था आगे? कोई भी बैठा नहीं था, मगर मैं अपने आप का वो डर खत्म कर रहा था। क्योंकि जिस काम को करने में डर लगता है, अगर उस डर को खत्म करना है तो सबसे पहले काम भी वही करना चाहिए। मैंने काम भी वही किया। मुझे डर लग रहा था, मैं बोल नहीं सकता, मैंने बोलना ही सबसे पहले शुरू किया। और मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, अरे मैं 1 मिनट की प्रेजेंटेशन देख के अगर यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं अपने आप से सवाल। मगर कब लोग इसी सवाल में दुविधा में फंसे रहते हैं कि मेरी 20वीं प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। 20वीं कब होगी? जब 19वीं करोगे, 18वीं करोगे, 17वीं करोगे, 16वीं करोगे। मगर शुरुआत तो एक से करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं अब से, क्यों नहीं अब से, अब से क्यों नहीं मैं शुरू करूंगा, अब से मैं शुरू करूंगा। आज ये वायदा मुझे आप सबसे चाहिए। आर यू रेडी? ईबिस इस तरीके से नहीं बढ़ेगी कि आप अकेले दौड़े जाओ, अपनी टीम के अंदर प्रेजेंटेड वर्क करो। मुझे एक लीडर स्टेज पे चाहिए, एक लीडर, कोई जो डायमंड अबव ना, डायमंड से नीचे हो, कोई एक लीडर स्टेज पे आ जाए, सिर्फ एक, जल्दी जो आ सकता है जल्दी। जबरदस्त अप्लॉज इनके लिए होनी चाहिए, जबरदस्त अप्लॉज। आपने एक काम कर रहा है, वो पिलर आपको नजर आ रहा है, उस पिलर को लेकर उस पिलर तक दौड़ के आके हाथ लगा के वापस आना है। और आप सबने, अभी रुक जाओ, आप सबने हौसला अफजाई के लिए थोड़ी थोड़ी बैठ के क्लैप्स करनी है और थोड़ा सा बाबी जी लाइट सा म्यूजिक। उतनी देर नहीं रुकना जितनी देर तक मैं ना कहूं। चलो हाथ लगाओ जोरदार। वापस जाओ जोर से। जोर से, जोर से।
ये थक रहे हैं, जोरदार अप्लॉज थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दो। कोई भी दो लीडर जो डायमंड नहीं उनको बुलाओ, कोई भी दो लीडर, सिर्फ दो लीडर। आ जाओ, तीन आ जाओ, तीन आ जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं। चक्कर लगाओ आप सारे इकट्ठे जाओ आप। दो लीटर और बता लो, दो लीटर। दो लीटर और आ जाएंगे, दो लीटर और। Thank you so much. Thank you so much. Please. Thank you so much. Please. मुझे continue कर लेना, please. Thank you, sir. Thank you, please. Thank you, please. अब मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए पहला ये है, यहां से जाने के बाद जो सबसे पहले लीडर आए थे, या तो आप अकेले दौड़ो, जितना मर्जी कन्वेंशन आपके अंदर जोश दे दे, कितनी देर तक दौड़ पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कितनी देर तक दौड़ पाओगे? आपकी स्पीड हमेशा कम हो जाएगी, हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी। आप जाने के बाद अपने साथ दौड़ने वाले तैयार करो, दौड़ने वाले तैयार करो, और उनको भी सिखाओ कि आपको भी दौड़ने वाले साथ में तैयार करने हैं। हम सब दौड़ेंगे भी और दौड़ने वाले भी तैयार करेंगे, तो होगा क्या? होगा क्या कि अगर मैं 10 बार इस पिलर को उधर से जाके छूता हूं, मैं थक जाऊंगा। अगर मैं 10 लोग तैयार कर दूंगा, 10 लोग एक बार भी छुएंगे, मैं 10 बार छू चुका हूं। ये बिजनेस करना आसान भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल कब है? जब आप सिर्फ अकेले दौड़ना चाहते हैं, आपको सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता। ये बिजनेस जब जोश और जोश मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के देखना है लोग दौड़ रहे, नहीं। जो दौड़ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे आपकी तरह, आपको वो देख रहे हैं, आपको डुप्लीकेट करें। जो आप कह रहे हैं वो नहीं करेंगे, जो आप कर रहे हैं वो करेंगे। जोश होना चाहिए, उनसे आगे आप दौड़ो, वो आपके पीछे हो, और होश होना चाहिए। हमेशा देखो कि दौड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं। खुद दौड़ने से ज्यादा दौड़ने वालों को बढ़ाने में भी अपना वक्त अगर लगाओगे तो ये दौड़ बहुत आसान हो जाती है। यहां तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है जब इस तरीके की आप अपने टीम को ट्रेनिंग देते हो, सिखाते हो। सिर्फ अकेले दौड़ने से सब कुछ नहीं होता। अपनी टीम के जोश होना चाहिए, अपनी टीम को अपनी आंखों से विश्वास दिलाओ
कि जीवन के अंदर जब भी मुश्किलें आएंगी आप हमेशा मुझे अपने आगे पाओगे, और जब भी जीवन में सफलता आएगी मैं हमेशा पीछे खड़ा यही कहता हूंगा कि इनके कारण मिली है, इनके कारण मिली है, इनके कारण मिली, तब बिल्कुल पीछे खड़े हो जाना। ये बिजनेस बहुत आसान बन जाएगा। अब ये तो बात होगी प्रेजेंटेशन, खुद प्रेजेंटेशन करनी है और प्रेजेंटेड वर्क करने हैं, नोट करने हैं। अकेले दौड़ने से थक जाओगे, ये मॉरल यहां से लेकर जाना। दौड़ने वाले भी आपको पैदा करने हैं। उसके बाद आती है बात फॉलो। प्लान देख लिया, पहली बात इतने जोश से प्लान करो कि 100 में से 10 लोगों के फॉलो वही हो जाए, वही ज्वाइन करके जाए। 90 लोग जो येस और नो के विकल्प में फंसे होते हैं उसको रिजल्ट तक पहुंचाने को फॉलो कहते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलो कहते हैं। अब आपने करना कैसे, फॉलो क्या होता है? फॉलो के अंदर फिर वो फॉर्म इस्तेमाल करो, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, उसके बाद अपना मैसेज दो। फॉलो करने के लिए अपने घर का, उनके घर में टाइम सेट करो, उनके घर में जाओ, कोशिश करो जो लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनको आप उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करो। कॉमन सेंस होनी चाहिए और उन सेंस अपनी यूज करो कि ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं। उन लोगों के घर में जाने की बजाय उन लोगों को साइबर कैफे में बुलाओ। ebizreal.com वेबसाइट खोलो, सब कुछ तो है हमारे पास, क्यों इधर उधर की बातें करनी। ebizreal.com वेबसाइट खुलाओ, एजुकेशन सारी दिखाओ, उसे अपने वेब बिल्डर्स बताओ किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसे टेक्नोलॉजी दिखाओ, उसे हाईएस्ट अर्नर ऑफ द वीक दिखाओ, उसे प्रेस रिलीजेस दिखाओ, उसे फोटो दिखाओ। उस आदमी का लगभग फॉलोअप आप मुंह से नहीं, ebizreal.com ही आपका फॉलोअप कर देती है। मगर दिखाओ तो सही। जब आपको नहीं आता तो वो कैसे आप दिखा पाएंगे? पहले खुद सीखना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद उस इंसान के पास बैठो, उस इंसान से हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो। ये ना पूछो सिस्टम कैसा लगा, जवाब नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। सवाल वो पूछो जिसका जवाब पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव की तो गुंजाइश ही सब छोड़ते नहीं। सवाल पूछो आपको प्रोडक्ट प्लान ज्यादा अच्छा लगा कि बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छा लगा? अरे कुछ भी कह दे, करेगा तो ईबिज की तारीफ। उस इंसान से सवाल पूछो, जब उसने प्रोडक्ट प्लान या बिजनेस प्लान देखा तो उस इंसान से सवाल पूछो, अच्छा प्रोडक्ट प्लान या वो बिजनेस प्लान? अच्छा प्रोडक्ट प्लान, अगर उन्होंने प्रोडक्ट प्लान कहा तो अच्छा, वेरी गुड। मैं फील फेल्ट फाउंड, FFF, आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूं आप कैसे फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगा था। उनको कहा हम एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। बट देन आई फाउंड, मगर बाद में मुझे पता लगा, इस फार्मूले को इस्तेमाल करो अपने जीवन में लेकर आओ। उस इंसान ने कहा प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा, उनको कहा हाँ मुझे पता है आपको प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी प्रोडक्ट प्लान ज्यादा अच्छा लगा। फिर प्रोडक्ट प्लान की तारीफें करने के बाद कहो बिजनेस प्लान, मगर बाद में मुझे पता लगा ये बिजनेस प्लान के अंदर लोगों की मदद करते हुए कहां तक पहुंचे। फिर बिजनेस प्लान को अप्रिशिएट करके उस इंसान को 100% पॉजिटिव करो, 100% पॉजिटिव कर दो। कभी सवाल नेगेटिव पॉजिटिव ना पूछो। सारी फॉलो करने के बाद, सारी ये बातें करने के बाद, सिर्फ पॉजिटिव सवाल पूछने के बाद, नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं, पॉजिटिव सवाल पूछने के बाद उसके बाद उनसे पूछो कि आपका किस बैंक अकाउंट में, किस अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट है, किस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। तो वो कहेंगे इस बैंक के अंदर है। तो उनसे सवाल पूछो कि आप उसी बैंक से ड्राफ्ट बनाना पसंद करेंगे कि या फिर एक मेरा नोन है वो वाला बैंक, वहां पर वो जल्दी बना देते कि वहां पर जाके हम ड्राफ्ट बनाए। ये ना पूछे ज्वाइन कब करेंगे, आप उनको बताएं कि ज्वाइन आप अब करेंगे। सवाल कभी नहीं पूछते हम, सिर्फ जवाब देने से फॉलोअप कभी नहीं होता, हमेशा सवाल पूछने से फॉलोअप होता है। कई बार स्मूथली सब कुछ हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। कई बार 100 में से 10 लोग प्लान देख के ज्वाइन कर लेते हैं, अगर पूरे जोश से दिखाया 10 लोग आपके फॉलोअप से राइट अवे ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी 80 लोग, 80% लोगों को 1, 2, 3 और फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, 4 फॉलोअप की जरूरत पड़ती है और प्लान देखने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग आप उनसे ट्रीट इस तरीके से करो जैसे वो ईबिजर है। ये ना फॉलो करो, ऐसे महसूस उनको ना करने दो कि सिर्फ वो एक गेस्ट है जिनको आप कन्विंस करने के लिए आए हैं। उनसे बात ऐसे करो जैसे वो एक ईबिजर है, इस तरीके से उनसे बात करना शुरू करो। ये फॉलो बहुत सारी चीजें जो आपकी अपलाइन सिखाएगी। अब फॉलो के बाद बात आती है साइन अप की। अब साइन अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइन अप बहुत छोटी, ये सेल्स की क्लोजिंग ना बना दो। बहुत सारे लोग किसी को ज्वाइन करवाना मतलब सेल्स क्लोज होगी। अरे यहां से तो सेल्स की ओपनिंग होती है, यहां से तो शुरुआत होती है, यहीं से तो बिजनेस शुरू होता है। यहां बिजनेस आके खत्म नहीं होता।
साइन अप जब करना है, ये नहीं कि ड्राफ्ट उठाए या पेमेंट उठाई तो चले गए खुद ड्राफ्ट बनाने और खुद एंट्री डालें। आप ईबिज में रह के भी ईबिज नहीं करोगे अगर ऐसा काम करोगे। बिल्कुल गलत स्कीम कर रहे हो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो। किसी का ड्राफ्ट उसके साथ जाके बैंक में बनाओ, उसके साथ टाइम सेट करो इंटरनेट पे जाने का। उसने कभी कंप्यूटर पे नहीं बैठा तो बिठाओ, कब बिठाओगे? यही तो हमारा मिशन है। उसके कामते कामते हाथों को पहली बार जब आप कीबोर्ड पे छूते देखोगे, जो नशा तब मिलता है। ये मिशन को प्रमोट करने का मजा ही तब आता है जब एक ऐसा इंसान जिसने कभी कंप्यूटर को छूने की ख्वाहिश नहीं रखी थी, उस इंसान के हाथ जब कीबोर्ड पे आते हैं, फिर पता लगता है कि आप किस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। असली नशा तो सिर्फ यही पर आता है, इतने से एस्पेक्ट से शुरू होता है। जब उसके हाथों से वेबसाइट खुलाई जाती है, मुझे भी पता है जब मेरे हाथों से पहली बार वेबसाइट खुलवाई गई थी, मुझे नहीं आता था। मुझे वेबसाइट खोलना सिखाया था मैम सोडी ने, मिसेस सोडी जी ने, और इनकी एक सिस्टर है गगन जी ने। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए। मुझे पहली बार वेबसाइट खुलाना सिखा रहे थे। वेबसाइट खोली, एंट्री डाली बाय नाउ के अंदर उनके हाथों से। उसके बाद उनको सारे प्रोडक्ट्स आपने दिखाए, किस तरीके से एजुकेशन लेनी है, किस तरीके से आपने कोर्सेज सीखने हैं, ये सारी चीजें आपने उनको सिखाई। यहां से शुरुआत होती है इस बिजनेस की। आपने साइन अप किया, अब उनकी लिस्ट बनाओ, उनके ड्रीम्स दिखाओ, अब उनको इनविटेशन कर। अब देखो एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, इनविटेशन ये नहीं कि आप इनविटेशन करो, आपने कह दिया तो वो हो गया, तब उनको को लिस्ट बनाओ। आपको मुश्किल आ रही है, कई लोगों को इनवाइट करने में दिक्कत आती है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनको कहो कि आप लिस्ट बनाओ और अपने उन गेस्ट को कॉल करके क्या कहो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरे जीवन में एक ऐसा आइडिया आया है जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर तो करना चाहता हूं, मगर मैं जानता नहीं हूं, मगर हाँ उस इंडस्ट्री के अंदर एक सफल व्यक्ति है, मिस्टर योर स्पॉन्सर, उनका नाम बताओ कि उस इंसान को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है और आपका नंबर दिया है, वो आपको कॉल करेंगे, उनकी बात बड़े ध्यान से सुनना, वो बहुत सफल व्यक्ति है। तब आप कॉल करो और उनको बताओ, एक ब्रिज बनाओ। तब उनको कहो हमारे दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड है मिस्टर ABC, उन्होंने मुझे बताया आपका नंबर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्होंने बताया कि आप बहुत एम्बिशियस है, बहुत आगे जाना चाहते हैं, वेरी गुड। उसके बाद उस इंसान को कहो कि उसके लिए हम दोनों को बैठना होगा, और उसके बाद उस इंसान को ऑप्शन देके इनवाइट करो और उसको ज्वाइन करवाओ उस इंसान के अंदर, उनके साथ जाके मेहनत करो। सिर्फ कहने से काम नहीं होता, गुरु सदगुरु अगर बनना चाहते हो तो उस इंसान को वहां से नीचे से उठाना पड़ता है, उनके जीवन के अंदर तक जाके उनको उठाना पड़ता है। इस तरीके से साइन अप करो, प्रॉपर इस तरीके से वर्क करो उनके लीडर्स के साथ। अब बात आती है यहां से जो मेन एस्पेक्ट में शेयर कर रहे हैं, यहां से मैं शुरू करता हूं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं, लोगों को इस बिजनेस में लाने तक, सिर्फ इस बिजनेस में रखने के लिए वो असफल हो जाते हैं, तभी वो फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग, इस बिजनेस को बनाना मुश्किल काम नहीं होता, इस बिजनेस को मेंटेन करना मुश्किल कार्य होता है। खड़ा तो आप जब मर्जी कर दो, उस खड़े ढांचे का श्रृंगार करके सदैव वैसा ही रहे, आगे बढ़े, ये मुश्किल कार्य होता है। अब ये मुश्किल कार्य कैसे करना होता है, अब मैं वो शेयर करना चाहता हूं। अब देखो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप। नोट करो, रिलेशनशिप हम सब जानते हैं कि रिश्ता बनाना है हम सब ने। अब रिलेशन कैसे बनते हैं? बहुत सारे लोग मुझे फोन पे शिकायतें करते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती। शायद आप में से मुझे बहुत सारे लोगों की ईमेल्स भी आती हैं, मेरी वेबसाइट पे फीडबैक भी देते हैं। बहुत सारे लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे जी कह के नहीं बुलाते। मुझे लोग ऐसे बहुत सारे फोन करते हैं कि मेरी डाउनलाइन मुझे इज्जत नहीं देती, मेरी डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनती, मेरी डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आती, मेरी डाउनलाइन इनविटेशन नहीं करती, ये वो पता नहीं क्या कुछ। देखो, अब मैं आपके साथ जो जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा उसे ध्यान से आपने जरूर सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्यों नहीं सुनते या वो क्यों नहीं इज्जत करते। सवाल यहां तक पहुंचने की बात होती है। एक क्लास के अंदर 2 नए टीचर अपॉइंट किए गए। अब एटीट्यूड का डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना। 2 नए टीचर अपॉइंट किए गए क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर जब 2 टीचर अपॉइंट किए, पहला टीचर की जब आई क्लास, तो टीचर ने जाके क्या देखा कि उस क्लास के अंदर सब बच्चे अच्छे अच्छे घरों से हैं। कहानी बड़ी मजेदार है, सच्ची कहानी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लास में उसने क्या देखा कि सब बच्चे बड़े अच्छे अच्छे घरों से हैं,
अच्छे कपड़े डाले हैं, अच्छा बोलने का तरीका है, अच्छे तरीके से बाल हैं, सब कुछ अच्छे हैं, और उनके बैग बहुत अच्छे हैं, बुक्स अच्छी मेंटेन की हुई है, सब क्लास में इंटेलिजेंट है। मगर हाँ, उस क्लास में एक बच्चा जिसके कपड़े अच्छे नहीं थे, एक बच्चा जो दिखने में अच्छा नहीं था, एक बच्चा जो क्लास में डल था, वो बच्चा जो शायद कभी सब बच्चे एक तरफ वो अलग लग रहा था, वो क्लास का हिस्सा, सुंदर क्लास का लग ही नहीं रहा था। अब टीचर क्या किया? टीचर ने भेद करना शुरू कर दिया, डिफरेंस करना शुरू कर दिया, बाकियों के साथ अच्छा बोलना और उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये तो होता है पहला एटीट्यूड। बहुत सारे लोग ऐसे एटीट्यूड के साथ ईबीएस में फेल हो जाते हैं, जो जानना नहीं चाहते कि ये इंसान क्यों ऐसे हैं, क्यों गलत है। अब दूसरा एटीट्यूड, दूसरा टीचर जब उसी क्लास में गया तो उस क्लास के अंदर उन्होंने क्या देखा? सारे बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे घरों से हैं, अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं, मगर एक बच्चा जो ड्रेस में अच्छे नहीं है, अच्छे बहुत डल है, बहुत क्लास का सबसे डल बच्चा है, पढ़ने में होशियार नहीं है। तो टीचर ने दिमाग में एक सवाल पूछा अपने आप से कि अगर ये इसी अच्छे स्कूल में 6th क्लास तक आ चुका है, 6ठी क्लास तक आ चुका है, जरूर कभी ना कभी ये अच्छा तो जरूर रहा होगा। कौन सी ऐसी चीज है जो उसने इसे खराब कर दिया? तो टीचर ने उस बच्चे के रिमार्क्स पढ़ने शुरू किए पिछली क्लास के। उसने क्या देखा कि जब ये बच्चा 1st क्लास में था तो इसकी टीचर ने रिमार्क दिया था कि ये बच्चा क्लास का सबसे होशियार बच्चा है। वो शॉक्ड। जब 2nd क्लास में आया तो उस टीचर ने रिमार्क दिया कि ये क्लास का इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, सब बच्चे इसकी तरह बनना चाहते हैं। टीचर शॉक्ड। जब 3rd में आया तो उसकी टीचर ने रिमार्क्स दिया होता, किसी टीचर ने रिमार्क्स दिया हुआ था कि ये बच्चा इंटेलिजेंट तो जरूर है, मगर इसके परिवार की दिक्कतों के कारण, इसकी मदर बहुत बीमार रहती है, इसके फादर बहुत शराब पीते हैं, इन चीजों के कारण अब ये पढ़ाई किया और बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। जब वो 4th क्लास में आया तो उसकी टीचर ने रिमार्क्स दिया हुआ था कि इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और फादर इसे पढ़ने के लिए पैसे नहीं देता, इसलिए बच्चा अब मेहनत मजदूरी करके अपने स्कूल की फीस देता है। जब वो 5th क्लास में आया तो उसकी टीचर ने रिमार्क्स दिया था कि ये पढ़ने में बहुत पहले अच्छा होता था, मगर अब अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करता है, बहुत ज्यादा मिस करता है, और इसी कारण वो अपनी स्टडीज की ओर फोकस नहीं कर पाता और बिल्कुल डल हो चुका है। और 6ठी क्लास में वही टीचर था, तो टीचर को पता लगा कि ये कभी बच्चा गलत नहीं था, हालात